अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज अशरफी। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम पर काला जादू या कोई शैतानी चीज़ भूत प्रेत का साया है या नहीं है। बहुत से लोगों के साथ परेशानियां तो होती हैं मगर वो समझ नहीं पाते कि ये चीज़ है क्या, बीमारी है या शैतानी परेशानी है, कोई जादू टोना कर दिया है। इसी को समझने में उनका काफ़ी वक्त निकल जाता है। तो आज की वीडियो में मैं काला जादू और शैतानी परेशानी से जुड़ी हुई कुछ लक्षणें बताऊँगा। अगर इनमें से कुछ लक्षणें आप पर हैं तो इसका मतलब कि आप पर किसी ने काला जादू कर दिया है, शैतानी शय या भूत प्रेत का साया है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी किसी इंसान पर काला जादू करवाया जाता है या किसी इंसान पर शैतानी शय का साया पड़ जाता है तो वो सबसे पहले उसे परेशान नहीं करता। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। शुरू में किसी भी मरीज़ को, किसी भी इंसान को शैतान परेशान नहीं करता है। सबसे पहले शैतान ये कोशिश करता है कि मरीज़ को पैसों से कमज़ोर किया जाए, इसके माली हालात ख़राब की जाए, इसको ईमान से दूर किया जाए, इबादत से दूर किया जाए और इसके अपनों से दूर किया जाए। ऐसे लोग जो इसे बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, जो इसके काम आ सकते हैं, ऐसे लोगों को दूर किया जाए ताकि बाद में चलकर आप इससे छुटकारा पाना चाहें तो आपके लिए बहुत सी मुश्किलें सामने आएँ। एक बात और बता दूं कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि घर के किसी एक इंसान पर ही शैतान होता है और बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, रोज़ी रोज़गार, कारोबार सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एक पर ही शैतान हावी होता है, घर के किसी एक इंसान पर। अब इन शैतानों के लक्षण क्या होते हैं? शुरू में ये क्या करेगा कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। जिस तरह कोई ख़तरनाक बीमारी किसी इंसान में होती है तो शुरू में वो बीमारी उसे उतनी तकलीफ़ नहीं देती है, लेकिन आगे चल के वही बीमारी उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा बन जाती है। शैतान भी उसी तरह होता है कि जब किसी पर हावी होता है तो पहले इसे परेशान करना शुरू नहीं करता, हल्की फुल्की परेशानियां देता है। मसलन जैसे कि आप रात में सोते हैं तो आपको उल्टे सीधे ख्वाब दिखाता है, डरावने ख्वाब दिखाता है, गंदे ख्वाब दिखाता है। कभी कभी ख्वाब में आपको सांप वगैरह दिखाता है। कभी ख्वाब में ये दिखाता है कि आप आसमान में ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और अचानक से आप नीचे गिर गए। कभी कभी रात में सोते वक्त आपका जिस्म पूरी तरह से वाइब्रेशन पे होता है, यानी कि जिस तरह मोबाइल वाइब्रेट होता है उसी तरह रात में सोते वक्त आपका भी जिस्म घनघनाने लगता है। आप लाख कोशिश करते हैं अपने जिस्म को हिलाने की मगर आप हिला नहीं पाते हैं, हाथ पैर वगैरह कुछ नहीं हिला पाते हैं, ना ही आपके हलक से आवाज़ निकलती है। कभी कभी रात में सोते वक्त आप नींद में बड़बड़ाते हैं या हाथ पैर को झटकते भी हैं। शुरुआत में कुछ मरीजों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है या बहुत शक वहम रहता है, उलझन रहती है। अगर वो पढ़ने लिखने वाला है तो उसे पढ़ाई से कमज़ोर किया जाता है, उसके दिमाग को कमज़ोर किया जाता है, उसे पढ़ाई से दूर किया जाता है। अगर आप काम काज करने वाले हैं, आपका कारोबार है तो आपके कारोबार को ठप किया जाता है, या अगर आप अच्छा भी कमाते हो तब भी आपका पैसा आपके पास नहीं बचता है, किसी न किसी चीज़ में आपका पैसा खर्च हो ही जाता है। ज़्यादातर लोग कर्ज़े में भी आ जाते हैं। आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं मगर आपको करने नहीं देता है। आपको इबादत करते वक्त वो परेशान करता है, तकलीफ़ें देता है। इस तरह से वो धीरे धीरे पहले आपको कमज़ोर करना शुरू करता है, उसके बाद आप में बीमारियां बनाने शुरू करता है। बीमारियां ऐसी सी बनाता है कि आप इलाज कराते कराते थक जाते हैं मगर कोई नतीजा सामने नहीं आता। आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार दवा कराते हैं, ठीक होते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। कुछ बीमारियाँ तो ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती हैं। कुछ मरीज़ों के साथ डरावने केस होते हैं, घबराहट वाले केस होते हैं, गंदे केस होते हैं, जो भीड़ भाड़ में जाने से डरते हैं, कहीं आने जाने में डरते हैं, रात में सही से सो नहीं पाते हैं, लोगों के बीच सही से नहीं रह पाते हैं, तरह तरह की जिस्मानी तकलीफ़ें होना शुरू हो जाती हैं। किसी को बहुत ज़्यादा पागल कर देता है, दिमाग काम नहीं करता, बार बार आप अपनों से झगड़ा करते रहते हैं। शादीशुदा अगर आप हैं तो आपको बे औलाद रखा जाता है, बच्चा पेट में नहीं ठहरता, या फिर मियाँ बीवी में बार बार झगड़े होते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पे आपको शक वहम होने लगता है। कभी कभी आपको ये लगता है कि आपने ये किया तो आपको अच्छा लग रहा है, कभी आपको लगता है कि आपने ये किया तो आपको और तकलीफ़ हो गई। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां होती रहती हैं। आपके दिमाग के साथ बहुत खिलवाड़ करता है। शैतान आपके दिमाग में वसवसे पैदा करते रहता है। गंदे केसों में मरीज़ों को गंदा काम करने का बहुत दिल करता है और लैट्रिन वगैरह में बहुत देर तक बिठाया जाता है, गंदे ख्वाब भी दिखाए जाते हैं। कई केसों में ऐसा भी होता है कि मरीज़ को बार बार नाइट फॉल होता है। बहुत से मरीज़ों को कमज़ोर कर दिया जाता है, उनमें हिम्मत और ताकत बिल्कुल नहीं रहती है। ज़रा सी बात पे उनको डर लगता है, ज़रा सी हरकत पर, हलचल पर उन्हें डर लगने लगता है। बहुत सी चीज़ों को देख के उन्हें अजीब सा लगता है। आपकी जिससे दोस्ती है, जिससे रिश्तेदारी है, उनसे दूरियां पैदा करना शुरू कर देता है। आपको आपके दोस्तों से दूर करना शुरू कर देता है।
ना सही से आप पढ़ पाते हैं, ना सही से आप कमा पाते हैं। कुछ बीमारियां तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, आपको मौत के मुंह तक पहुंचा देती हैं। किसी मरीज़ को जिस्म में जगह जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मसलन पेट में, सर में बहुत दर्द होता है, पैरों में तकलीफ़ होती है, सर भारी रहता है, कंधे भारी रहते हैं, चक्कर बहुत आता है, घबराहट बहुत होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, आप ज़्यादा खा पी नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं, आपको जिस्म से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता है, आपके ऊपर बहुत सी मुसीबतें आने लगती हैं, घर में बहुत लोग परेशान होने लगते हैं, घर के बाल बच्चे, लड़के लड़कियां जवान होने लगते हैं मगर उनकी शादियां नहीं होती, रिश्ते कहीं नहीं लगते। आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलती। मरीज़ ज़रा सी बात पे गुस्सा करने लगता है, अपनों से झगड़ा करवाने लगता है, आपको भी बहकाता है, आपके घर वालों को भी बहकाता है। किसी मरीज़ को पूरी तरह पागल कर दिया जाता है और यहाँ तक कि बहुत से मरीज़ों को मौत के मुँह तक पहुँचा देता है। वक्त पर अगर इलाज ना हो तो जान भी जा सकती है। बहुत ज़्यादा अगर बीमार है या बीमारियां होती रहती हैं, इलाज कराते कराते अब थक गए हैं, टेस्ट करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, बहुत जगह दिखाते हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर फ़ायदा होता भी है तो कुछ देर के लिए होता है, फिर वैसा ही हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां भी जादू टोने की कैटेगरी में आती हैं, शैतानी चीज़ों के वजह से होती हैं। बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। ये जो जेन्युइन परेशानियां हैं, जेन्युइन जो लक्षण होते हैं शैतानों के, जादू टोनों के, ये मैंने आपको बताए हैं। इनमें से कौन कौन से लक्षण आप पर हैं ये आपको खुद नोटिस करना है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप पर है तो हो सकता है कि आप पर किसी ने जादू टोना करवाया है, आपके ऊपर शैतानी शय है। अब इसके इलाज के 3 तरीके होते हैं मेरे हिसाब से। पहला तो यह है कि आप कुरान से मदद लें। हालांकि ये जो नेक काम है ये मरीज़ ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको शैतान करने नहीं देता है। बहुत कम लोग ही कर पाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। दूसरा है कि किसी मौलवी मौलाना से आप दिखाएं, लेकिन मौलवी मौलाना भी ज़्यादातर लूटने वाले होते हैं, आपका वक्त और पैसा बर्बाद कर देते हैं और फ़ायदा आपको कुछ नहीं होता। बहुत कम ऐसे मौलवी मौलाना होते हैं, झाड़ फूक वाले होते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तीसरा जो रास्ता है वो सबसे बेस्ट है। इसमें देर सवेर होगा इस इलाज में, लेकिन आपको 100% फ़ायदा होगा। आप दरगाह पे चले जाइए, किसी भी दरगाह पे इलाज करवाइए, हाज़िरी लगवाइए, अदालत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मैं आप लोगों को मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप दरगाह पे इलाज करवाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप दरगाह पर दें। और सबसे बेस्ट दरगाह इन सब के मामलात में जो है वो दरगाह किशोर शरीफ है, कलियर शरीफ है, मीरा दातार की बारगाह है, ऐसी बहुत सी दरगाह है। हम ख़ास कर दरगाह किशोर शरीफ के बारे में बताते हैं। और दरगाह किशोर शरीफ ऐसा मज़ार है जहाँ पे हर तरह का शैतानी परेशानी, बड़ी से बड़ी शैतानी परेशानी या जादू टोने ख़त्म हो जाते हैं। दरगाह किशोर शरीफ के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको दरगाह किशोर शरीफ के बारे में मालूम हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी और भी वीडियो हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं, उनसे भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं अशरफी यूट्यूब चैनल में हूँ शहबाज अशरफी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।